हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। एंड दिस इज़ और 6th लेक्चर फॉर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और हम यूनिट 1 पे हैं। यूनिट 1 जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। फर्स्ट पॉइंट है इसमें रिकॉर्ड्स। It is not possible for everyone to remember all transactions, but bookkeeping maintains record of all the transaction permanently, systematically in the books of account. Financial information. Bookkeeping is used to get information related to profit, loss, assets, liability, investment and stock etc. at any given time. Decision making. Bookkeeping provides financial information to the businessman for decision making. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। जो बुक कीपिंग हम बनाते हैं, बुक कीपिंग का मतलब डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट हमने देखा कि ये हमारे लिए परमानेंट ये है मेंटेन और रिकॉर्ड्स हो गया, परमानेंट रिकॉर्ड्स हो गया, बिकॉज आप डे टू डे ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करके रख रहे हो इन अ सिस्टमेटिक मैनर। दूसरा, इट प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स लाइक प्रॉफिट, लॉस, असेट्स, लायबिलिटी, इन सब के इंफॉर्मेशन को आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, बिकॉज आप ट्रांजेक्शन डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हो। डिसीजन मेकिंग, जब आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में सब पता है, मीन्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इन सब इन्फॉर्मेशन को अगर आपको पता है इसके बारे में कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, आपके पास प्रॉफिट कितना है, या फिर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है क्या, आपके पास कितने असेट्स है, आपके पास कितनी लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ मतलब आपको कितना रीपे करना है आउटसाइडर्स को। तो ये सब इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो उसके बेसिस पे आप अपने बिजनेस के जो डिसीजंस होते हैं वो इफ़ेक्टिवली एंड एक्यूरेटली ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, कंट्रोलिंग। बुक कीपिंग एनेबल्स द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बिजनेस टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। एविडेंस, बिजनेसमैन नीड फाइनेंशियल एविडेंस to be produced in the court of law in case of any dispute. Tax liability. Bookkeeping is useful to find out the liabilities. Example, tax liability. Example, income tax, property tax, GST etc. बुक कीपिंग जो है वो आपका और किस तरह से हेल्प कर सकता है, कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी को आप कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव शॉर्टेज ऑफ फंड, आपके पास शॉर्टेज ऑफ फंड है, ये आपको कैसे पता चल जाएगा, बुक कीपिंग के जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो उससे। अगर आपको पता है कि आपके बिजनेस में फंड का शॉर्टेज है तो आप वेस्टेज वगैरह जो है वो कम करोगे, या फिर आपको अगर कोई इक्विपमेंट परचेस करना है तो थोड़े देर के लिए आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करोगे, बिकॉज देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फंड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ मीन्स जो भी आप बुक कीपिंग, जो भी आप ट्रांजेक्शन है, परचेज है, सेल है, पेमेंट है, रिसीट है, असेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, लायबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जो भी ट्रांजेक्शन है आपने उसे प्रॉपरली मेंटेन करके रखा है तो इन फ्यूचर कभी भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्स लायबिलिटी। जब आपने बुक कीपिंग के इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली मेंटेन किया है, देन ओनली यू कैन फाइंड द प्रॉपर प्रॉफिट, okay, actual profit of your business, and accordingly you can calculate your tax and pay to the government and avoid any dispute regarding the government. ठीक है, तो इस तरह के कुछ बेनिफिट्स थे बुक कीपिंग के जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। होप आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। फॉर टू गेट द लेटेस्ट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।